नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू रूट्स विद रेडियंस। अगर आप अभी इंडिया में हैं या इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मिड जनवरी का टाइम कितना स्पेशल होता है। हवा में एक फेस्टिव वाइब है, किचन से अमेजिंग खुशबू आ रही है और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है। इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, लेकिन जनवरी थोड़ा हटके है। ये साल का वो टाइम है जब हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश एक साथ सेलिब्रेशन में डूब जाता है। त्योहारों के नाम भले ही अलग हो, लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल या माघ बिहू, लेकिन इन सब की हार्ट बीट बिल्कुल सेम है। ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। नेचर को, सूर्य देवता को और हमारे फार्म एनिमल्स को एक थैंक यू बोलने का तरीका है उनकी अच्छी फसल के लिए। तो आज हम पूरे इंडिया की एक जर्नी पर निकलने वाले हैं, समझने के लिए कि इन फेस्टिवल्स का व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ। देखेंगे कि कैसे हम सेम इमोशंस को अलग अलग कल्चर्स और रीजन्स में सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स डाइव इन। इससे पहले कि हम रीजन्स की बात करें, लेट्स अंडरस्टैंड दैट कॉमन थ्रेड, एस्ट्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। मिड जनवरी ही क्यों? ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जनवरी 13, 14 या 15 को एक बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है। सूर्य सन कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में एंटर करता है। ये लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर सॉलिस्टिस का एंड होता है और शुरुआत होती है उत्तरायण की, सूर्य की उत्तर की तरफ 6 महीने की जर्नी। फार्मर्स के लिए इसका मतलब है लंबे और गर्म दिन, जो उनकी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शुगर केन, मस्टर्ड और राइस की हार्वेस्ट का ये परफेक्ट टाइम है। मेरा पहला स्टॉप है नॉर्थ इंडिया, मेनली पंजाब और हरियाणा। यहाँ 13 जनवरी को लोहड़ी के साथ सेलिब्रेशन स्टार्ट होती हैं। लोहड़ी विंटर सॉलिस्टिस का फेस्टिवल है। ये साल की सबसे ठंडी रात को मार्क करता है, जिसके बाद दिन बड़े होने लगते हैं। एग्रीकल्चरली ये राबी क्रॉप्स, खासकर शुगर केन की हार्वेस्ट का जश्न है। अगर आप लोहड़ी के वक्त नॉर्थ में हैं तो जैकेट तो लगेगी ही, पर कम्युनिटी की गर्माहट आपको कोजी रखेगी। लोहड़ी का मेन एलिमेंट है बॉनफायर। सूरज ढलने के बाद बड़े बड़े बॉनफायर्स जलाए जाते हैं। लोग अपने ट्रेडिशनल अटायर्स में ढोल की थाप पर भंगड़ा और गिद्दा करते हैं। फायर के चक्कर लगाते हैं और अग्नि देवता को तिल, गुड़, पॉपकॉर्न और मूंगफली ऑफर करते हैं। प्रॉस्पेरिटी की दुआ मांगते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ और न्यूलीवेड कपल्स के लिए ये फेस्टिवल और भी स्पेशल होता है। रात भर गाने बजाने के साथ चलता है सरसों दा साग, मक्की की रोटी का स्वाद। नेक्स्ट डे यानी 14 जनवरी होती है मकर संक्रांति। ये शायद सबसे फेमस पैन इंडियन टर्म है, जो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में बहुत पॉपुलर है। लॉजिक वही है, सूर्य भगवान को थैंक्स बोलना, लेकिन सेलिब्रेशन का तरीका रीजन के साथ बदल जाता है। यूपी और बिहार में ये एक डीपली स्पिरिचुअल दिन है। लोग होली रिवर्स जैसे गंगा में शाही स्नान करते हैं। इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है, जहाँ खिचड़ी दान करना और खाना शुभ माना जाता है। अब मूव करते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहाँ सेलिब्रेशन थोड़ा मीठा हो जाता है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ स्वीट्स देते हैं। मिठाई देते वक्त लोग कहते हैं तिल घुल गया गुड़ गुड़ बोला, यानी ये स्वीट खाओ और मीठा मीठा बोलो। पुरानी कड़वाहट भुलाकर दोस्ती करने का ये बेस्ट दिन है। लेकिन सबसे स्पेक्टैक्युलर व्यू होता है गुजरात में, जहाँ इसे उत्तरायण कहते हैं। पूरा आसमान कलर्स से भर जाता है। गुजरात का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वर्ल्ड फेमस है। लोग छतों पर काइट पोचे चिल्लाते हुए पतंगे काटने का मजा लेते हैं। चलिए अब चलते हैं साउथ इंडिया, तमिलनाडु, जहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल एक ग्रैंड 4 डे अफेयर होता है, जिसे कहते हैं पोंगल। पोंगल तमिलियंस के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये सूर्य देवता, प्रकृति माँ और फार्म एनिमल्स को थैंक्स बोलने का फेस्टिवल है। पहले दिन भोगी पोंगल, पुराने घर के सामान को बॉनफायर में जलाकर नए की शुरुआत की जाती है। दूसरा दिन थाई पोंगल, ये मेन डे है। घर के बाहर मिट्टी के पॉट में फ्रेश राइस, मिल्क और जैगरी से पोंगल डिश बनाई जाती है। जब मिल्क पॉट से बाहर निकलता है
सब चिल्लाते हैं, पोंगालो पोंगल। ये ओवरफ्लोइंग अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का साइन है। तीसरा दिन मट्टू पोंगल, ये काउज और बुल्स के लिए है। उन्हें सजाया जाता है, वर्शिप किया जाता है और कहीं कहीं ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट जल्लीकट्टू भी होता है। चौथा दिन कानुम पोंगल, ये फैमिली रियूनियंस और पिकनिक्स का दिन है। हम नॉर्थ ईस्ट को कैसे भूल सकते हैं? आसाम में इसे कहते हैं माघ बिहू या भोगाली बिहू। भोगाली का मतलब ही होता है फीस्टिंग। रात में लोग खेत में बांस यानी बाम्बू से मेजी और भेला घर बनाते हैं। पूरी कम्युनिटी वहाँ एक बड़ा फीस्ट करती है और अगले दिन मेजी को जलाकर अग्नि देवता की पूजा की जाती है। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। बंगाल में पोष संक्रांति के पीठास हैं और उत्तराखंड के हिल्स में गुगुती है। हर रीजन का अपना एक यूनिक तड़का है। तो आज हमने क्या देखा? कहीं नॉर्थ की बॉनफायर, कहीं सेंट्रल इंडिया की होली डिप, वेस्ट की पतंगे और साउथ का दूध का उबलना। लैंग्वेजेस अलग हैं, खाना अलग है, रिचुअल्स अलग हैं, लेकिन सेंटिमेंट बिल्कुल एक, ग्रैटिट्यूड। सूरज की गर्मी के लिए, धरती के खाने के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए। ये है इंडिया की असली यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। अब आप बताइए, आप इनमें से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या आपके रीजन में कोई और वेरिएशन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति एंड बिहू टू एवरीवन। नमस्ते।